ज़ारा, एक मुतजस्सिस और बहादुर नौजवान लड़की, अपने घर के पिछवाड़े में छुपा हुआ एक जादुई बात करने वाला पेंट बुश ढूंढता है। जब ज़ारा पेंट बुश उठाती है तो इसमें फौरन जान आ जाती है और इससे बात करना शुरू कर देती है। दरियाफ्त से पुरजोश, ज़ारा अपने घर के पिछवाड़े को रंगीन वंडरलैंड में तब्दील करते हुए अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ को पेंट करना शुरू कर देती है। ज़ारा के वालिदैन, जो इब्तिदाई तौर पर तब्दीली से हैरान होते हैं, गंदगी के बारे में फ़िक्रमंद हो जाते हैं और इसे पेंटिंग से रोकने की कोशिश करते हैं। अपने वालिदैन के एहतजाज के बावजूद ज़ारा पेंटिंग जारी रखती है और हादसाती तौर पर एक जादुई दरवाजे को पेंट करती है जो एक शानदार दुनिया की तरफ ले जाती है। तसव्वुराती दुनिया में ज़ारा को एहसास हुआ कि इसका पेंट बुश चीज़ों को ज़िंदा कर सकता है और वो इसे खूबसूरत मखलूक़ात और मनाजिर तख्लीक करने के लिए इस्तेमाल करती है। ज़ारा के वालिदैन पेंट बुश की सलाहियत को समझते हुए इसे रोकने की कोशिश करने के लिए माज़रत ख़्वाह हैं और उसकी तख्लीकी सलाहियतों की तलाश जारी रखने की तरग़ीब देते हैं। जैसा कि ज़ारा और उसके वालिदैन इस जादुई दुनिया को देखकर हैरान होते हैं जो उन्होंने मिलकर तख्लीक की है, वो तख़य्युल और तख्लीकी सलाहियतों को अपनाने की अहमियत को सीखते हैं। इस्लामिक वेल नामी रंगीन और जादुई सरजमीन में आयशा नामी एक नौजवान मुतजस्सिस लड़की ने अपने अटारी में छुपे हुए खजाने का एक खुफिया नक्शा दरियाफ्त किया। आयशा अपने बेहतरीन दोस्त जमाल नामी एक शरारती बात करने वाले बंदर को खजाने का नक्शा दिखाती है जो इसे खजाना तलाश करने के लिए मुहिम जोई पर जाने के लिए राजी करती है। खजाने की तलाश के दौरान आयशा गलती से एक छुपे हुए बटन पर कदम रखती है जो बॉबी ट्रैप को मुतहर्रिक करता है, जिससे ज़मीन हिल जाती है और इसे जमाल से अलग कर देता है। आयशा बुज़दिलाना तौर पर जमाल की तरफ वापसी का रास्ता तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके हर कदम के साथ ज़मीन रेज़ा रेज़ा होती चली जाती है। आयशा फ़ारूक नामी एक अक्लमंद बूढ़े अल्लों से मिलती है जो उसे बताता है कि अपने आप को बचाने और जमाल के साथ दोबारा मिलने का वाहिद तरीका यह है कि एक पहेली को हल किया जाए और नरम दिल और खुलूस दिल से जवाब दिया जाए। आयशा अज़्म और हमदर्दी से भरी हुई इस पहेली को कामयाबी से हल करती है और ज़मीन मुजिज़ाना तौर पर हिलना बंद कर देती है, जिससे वो बहिफाजत जमाल तक पहुंच जाती है। आयशा और जमाल एक साथ खजाना ढूंढते हैं, लेकिन इसे अपने लिए रखने के बजाय वो खुशी और इत्तेहाद लाने के लिए इस्लामी वेल के लोगों के साथ खजाना बांटने का फैसला करते हैं। जैसे ही आयशा और जमाल खजाना तकसीम करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि हकीकी खजाना वो दोस्ती और मेहरबानी थी जो उन्होंने अपनी मुहिम जोई के दौरान शेयर की थी। बात करने वाले जानवरों की रंगीन दुनिया में लियू नामी एक नौजवान शेर को दरख्त के तने में छुपे एक कदीम तुमार का पता चलता है। जैसे ही लियू इस स्क्रॉल को पढ़ता है, इसे एक जादुई सुनहरी पंख के बारे में मालूम होता है जो किसी भी ख्वाहिश को पूरा करता है। सुनहरी पंखों को तलाश करने के लिए पुरज़्म लियू जंगल के जरिए सफ़र पर निकला। रास्ते में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। लियू अपने दानिशमंद दोस्त ओलिवर दी अल्लो से मदद लेता है जो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सितारों की पैरवी करने का मशवरा देता है। जिस तरह लियू जादुई झील तक पहुंचता है जहां सुनहरी पंख रहता है, इसे एहसास होता है कि पंख सिर्फ बेलोस अमाल के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। लियू अपने दोस्तों की भलाई के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करता है और उसके बेलोस अमल से सुनहरी पंख निकलता है। लियू अपने जानवरों के दोस्तों के पास वापस आता है और अपने सफ़र में हासिल करदा हिकमत और मेहरबानी और बेलोस की अहमियत का इश्तिराक करता है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, लियू और उसके दोस्त अर्द गिर्द जमा होते हैं, ये जानते हुए कि उनकी दोस्ती और सीखे गए सबक हमेशा के लिए रोशन रहेंगे। कार्टून वेल के मुतहर्रिक शहर में शरारती खरगोश बीनी हादसाती तौर पर जंगल के अंदर छपी एक जादुई किताब से ठोकर खा गया। किताब खोलने पर रंग बिरंगे किरदार और मखलूक़ात फट पड़ी, जिससे पूरे कार्टून वेल में अफरा तफरी और हंसी फैल गई। नज़्म को बहाल करने की कोशिश में बीनी अपनी गाजर की छड़ी का इस्तेमाल करते हुए अफरा तफरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय ये फसाद को 10 गुना बढ़ा देता है।
अक्लमंद बूढ़ा ओलिवर अपनी चोंच पर अपनी ऐनक लगाकर अफरा-तफरी को ख़त्म करने की कोशिश में बीनी के साथ शामिल होता है, लेकिन उनकी कोशिशें मामलात को मज़ीद ख़राब करती नज़र आती हैं। जैसे ही बीनी और ओलिवर अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, हुआ का एक हल्का झुमका किताब से एक नोट ले जाता है, जिससे यह ज़ाहिर होता है कि उन्हें अपनी मुनफरद सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए मिलकर काम करना चाहिए। जुनून के दरमियान बीनी को पता चला कि उसकी गाजर की छड़ी मुख्तलिफ चीज़ों में तब्दील हो सकती है, जबकि ओलिवर के चश्मे इसे अक्कासियों में छुपे हुए सरूगों को देखने की इजाज़त देते हैं। नए पाए जाने वाले इल्म के साथ बीनी और ओलिवर हम आहंगी के साथ काम करते हैं, किरदारों और मखलूक़ात को किताब में वापस ले जाते हैं, कार्टून वेल में और हंसी को बहाल करते हैं। जैसे ही आखिरी किरदार किताब में गायब हो जाता है, बीनी और ओलिवर ने इसे एक मुस्कुराहट के साथ बंद कर दिया, दोस्ती की ताकत और अपने दिलों में मौजूद जादू को महसूस करते हुए। एक रंगीन और मुतहर्रिक दुनिया में, जहां जानवर और पौधे बात कर सकते हैं, साम नामी एक अजीब सी गुलहरी है। एक दिन पार्क में खेलते हुए सैम को पत्तों के ढेर के नीचे छुपी हुई एक पुरस्कार सुनहरी चाबी मिली। ये जानने के लिए पुरजोश है कि कुंजी खुलती है, साम पूरे पार्क में तलाश करना शुरू कर देता है, मुख्तलिफ जानवरों से पूछता है कि क्या वो जानते हैं कि चाबी किसके लिए है। दोस्ताना जानवर अपनी मदद की पेशकश करते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी ऐसा ताला नहीं देखा जो चाबी से मेल खाता हो। बस जब सैम हार मानने वाला है, एक अक्लमंद बूढ़ा आलू बलूत के एक बड़े दरख्त के पीछे छुपे हुए दरवाजे पर चाबी आजमाने का मशवरा देता है। साम की हैरत की बात यह है कि चाबी ताले में बिल्कुल फुट बैठती है, जिससे चमकती हुई रोशनियों और परफितन मखलूकात से भरा हुआ जादुई जंगल जाहिर होता है। साम जादुई जंगल की खोज करता है, नए दोस्त बनाता है और कुदरत के अजायबात दरियाफ्त करता है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, साम खुशी से भरे दिल और नई मुहिम जोई के लिए जोश के साथ घर लौटता है। अली नामी एक नौजवान लड़का अपने भरे जानवर सीमी रीछ को लापता तलाश करने के लिए उठा। अली की मां ने इसे बताया कि सीमी एक जादुई मुहिम जोई पर गया था और जल्द ही वापस आ जाएगा। सीमी को वापस लाने की कोशिश में अली ने अपना सुपर हीरो कैप पहना और पूरे घर की तलाशी ली। अली की बड़ी बहन आयशा जासूस होने का बहाना करते हुए इसकी तलाश में शामिल होती है। अटारी में तलाश करते हुए अली और आयशा को एक खुफिया दरवाज़ा मिलता है जो एक जादुई दुनिया की तरफ जाता है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि सीमी को जादुई दुनिया में रहने वाली शरारती मखलूक ने ले लिया था। अली और आयशा मखलूक को आगे बढ़ाने और सीमी को बचाने के लिए अपनी अक्ल और टीम वर्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वो घर लूटते हैं, अली और सीमी अपने वालिदैन के साथ अपनी दिलचस्प मुहिम जोई का इश्तिराक करते हैं। उनके दरमियान एक खास रिश्ता पैदा होता है। एक मुतहर्रिक कार्टून की दुनिया में अली, एक मुतजस्सिस छोटा मुसलमान लड़का, अपने अटारी में छुपा एक पुरस्कार नक्शा दरियाफ्त करता है। अली अपनी बात करने वाली पालतू बली मुसकुस के साथ नक्शे के राजों से पर्दा उठाने के लिए एक दिलचस्प खजाने की तलाश का आगाज करता है। नक्शे की पैरवी करते हुए अली गलती से एक बॉबी ट्रैप पर कदम रखता है और रुकावटों का एक सिलसिला चालू करता है जो इसका रास्ता रोकती है। विस्कर्स की रहनुमाई के साथ अली पहेलियां हल करने और रुकावटों को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी कोशिशें सूरत हाल को मजीद मुश्किल बना देती हैं। अली और सरगोशियां आखिरी रुकावट तक पहुंच जाती हैं, एक बुलंद और बाला दीवार जिसको उबूर करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। जिस तरह अली हार मानने वाला है, इसे पता चला कि दीवार एक वहम है और आसानी से गुजर सकती है। अली और सरगोशी आखिरकार छुपे हुए खजाने तक पहुंच जाते हैं, जो इस्लामी किताबों का एक मजमुआ बनता है जो अली को इसके मजहब के बारे में रोशन करती है। जैसे ही अली किताबें पढ़ने बैठा, इसे एहसास हुआ कि असल खजाना वो इल्म और समझ था जो उसने हासिल किया था।
एक हलचल मचाने वाले शहर में आमना नामी एक मुतजस्सिस नौजवान लड़की को किताबों की एक पुरानी दुकान में छुपा हुआ एक जादुई पेंट ब्रश दरियाफ्त हुआ। जब आमना गलती से पेंट ब्रश को छूती है तो इसमें जान आ जाती है और दीवारों पर रंगीन और शानदार इस्लामी नमूने पेंट करना शुरू कर देती है। पेंट ब्रश को रोकने के लिए बेचैन आमना इसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यह इसके हाथ से फिसल जाता है और एक घूमता हुआ भंवर बनाता है जो उसे और उसके दोस्त अहमद को एक सूफियाना दुनिया में ले जाता है। सूफियाना दुनिया में आमना और अहमद का सामना एक अक्लमंद बात करने वाले अल्लाह से होता है, जो उन्हें बताता है कि उन्हें घर वापस आने के लिए 3 पहेलियों को हल करना होगा। पहेलियों को कामयाबी से हल करने के बाद आमना और अहमद खुद को पुरानी किताबों की दुकान में तलाश करते हैं, लेकिन पेंट ब्रश कहीं नहीं मिलता। जब वो पेंट ब्रश तलाश कर रहे हैं, अमीना और अहमद को एहसास हुआ कि उसने दीवारों पर जो नमूने पेंट किए हैं वो जिंदा हो गए हैं, जिससे एक खूबसूरत और मुतहर्रिक शाहकार तख्लीक हो गया है। तख्लीकी सलाहियतों का इदराक करते हुए आमना और अहमद ने इस्लामी फ़न और दस्तकारी की तलाश जारी रखने का फ़ैसला किया, अपने नए इल्म को इस्तेमाल करते हुए अपने शाहकार तख्लीक किए। हाथ में पेंट ब्रश और इल्हाम से भरे दिलों के साथ आमना और अहमद दिलचस्प फनकाराना मुहिम जोई का आगाज़ करते हैं, इस्लामी फ़न की खूबसूरती को दूसरों के साथ बांटते हैं।